रूपम साग्रजातम् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय श्री गौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामी नामिने कृपया क्षमताम् अपराधी जनम कलुषायुत शक्त सुदीन नरम सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधव देवपदम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तु हलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणिधर प्रलंबारि नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। भुजे सव्ये वेणुं शिरसि शिखिपीच्छं कटितटे दुकुलं नेत्रान्ते सहचरि कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते
गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्ष्णसा यासां हरिर्कथोद्गीतम् पुनाति भुवनत्रयम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्नं वन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्य तुम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अहेतु की कृपा की प्रार्थना। परम करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु परात्पर परमेश्वर ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण चंद्र के अहेतु की कृपा से उनके ही वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के रस आस्वादन करने का परम सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हो रहा है। हम लोगों ने श्रवण किया था कि कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो इच्छुक होते हैं। किस प्रकार के ऐच्छिक? विधाता के नियम से बाहर। भाई जो जन्म लेता है उसको विधाता के नियम के अनुसार मृत्यु भी प्राप्त होता ही है। लेकिन कुछ ऐसे मनुष्य होते हैं
जो इस नियमों से बाहर होते हैं। तो ऐसे लोगों का यदि मृत्यु होता है, यहाँ देहपात करना है, तो उसको दुर्घट कहते हैं। जो स्वयं के इच्छा से अपने मृत्यु को वरण करे, और जब तक स्वयं का इच्छा ना हो तब तक मृत्यु उनको स्पर्श नहीं कर सकती है। जैसे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य। लेकिन ऐसे लोगों को भी, ऐसे ऐच्छिक लोगों को भी मृत्यु कराने वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो परीक्षित महाराज कहते हैं, जिनके ऊपर विधाता का कोई नियम नहीं चलता, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उन लोगों को भी मृत्यु वरण कराते हैं, मृत्यु प्राप्त कराते हैं, उनका देहपात कराते हैं। तो ऐसे जो भगवान है, षडैश्वर्य पूर्ण भगवान श्री कृष्ण चंद्र है, बोलते हैं कि आप उनके पराक्रम का वर्णन करें। परीक्षित महाराज बोल रहे हैं, बोलते इसी प्रकार कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो भगवान से विरोध करते हैं, भगवान के भक्तों से विरोध करते हैं, उनके विरोधी होते हैं, भगवत विरोधी होते हैं। बोलते हैं उन लोगों का भी मोक्ष दुर्ग प्राप्त हो जाता है, जो संपूर्ण जीवन भगवान से द्रोह किया, भगवान के भक्तों से द्रोह किया, लेकिन मृत्यु के बाद उनको भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो मोक्ष प्राप्त करने वाले कौन है? बोलते भगवान श्री कृष्ण है। जैसे कंस, दंतवक्र, शिशुपाल, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, अंतिम में इनको मोक्ष प्राप्ति हुआ है ना। क्यों? यद्यपि उनका चित्त वृत्ति भगवान में लगा था, किस भाव से लगा था? शत्रु भाव से लगा था, मित्र भाव से नहीं। और हमें शास्त्र कहते हैं कि ये न के न उपाय न मनः कृष्ण निवेशयेत, जिस किसी उपाय से हो मन को भगवान में लगाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि कंस, दंतवक्र, शिशुपाल इत्यादि भगवान से विद्रोह किया तो उनको मोक्ष प्राप्त हो गया तो हम भी विद्रोह करें, बोलते नहीं। हम लोग मनुष्य है, भगवान हमें विवेक दिया है, और भगवान के साथ हमारा सेव्य और सेवक का संबंध है। इसलिए सेव्य वस्तु के साथ यदि हम लोग द्रोह करें, विरोध करें, तो फिर वो सेवक का धर्म नहीं है। यदि सेवक के धर्म से विच्युत हो जाता है तो उसका अधःपतन होना अवश्यंभावी है। लेकिन कंस हो गया, जरासंध हो गया, धृतराष्ट्र हो गया, दुर्योधन हो गया, दंतवक्र हो गया, शिशुपाल हो गया, बोलते इन्होंने भगवान के लीला की पुष्टि की है। अब भगवान का इच्छा हुआ कि हम जो बहुत दिन से मल्ल युद्ध नहीं किए हैं, इसलिए मल्ल युद्ध करेगा। लेकिन भगवान के साथ मल्ल युद्ध करने के समान कोई था ही नहीं। तो भगवान ने ही अपनी द्वारपाल
अपनी पार्षद जय विजय को उसके लिए तैयार किया और उन्हीं को चतुसन कुमारों से अभिशप्त करा करके राक्षस बनाया, असुर बनाया। हिरणाक्ष, हिरण्यकशिपु, दूसरे जन्म में कंस और कुंभकर्ण, अब तीसरे जन्म में ना, दूसरे जन्म रावण और कुंभकर्ण, तीसरे जन्म में दंत वक्र शिशुपाल। तो भगवान का इच्छा था, अरे भगवान जितने भी लीला करते हैं, खेला करते हैं, वे अपने भक्तों के साथ ही करते हैं। भले ही बाहरी दृष्टि से देखने में लगे कि ये हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण, दंतवक्र, शिशुपाल ये राक्षस थे बाहरी दृष्टि से देखने में, लेकिन स्वरूप से कौन थे? भगवान के प्रिय पार्षद थे, भगवान के निजजन थे, जय विजय थे। लेकिन इन लीलाओं के द्वारा भगवान ने दर्शाया है कि भैया जिस किसी उपाय से हो, यदि तुम अपने मन को, अपने चित्त वृत्ति को मेरे में लगाते हो तो तुम्हारा कल्याण ही होगा, तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता है। तो जो भगवान द्वेष करने वालों को भी मोक्ष प्रदान करते हैं, उन ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण के पराक्रम का सौष्ठव्य को आप हमारे सम्मुख वर्णन कीजिए। तो जीव गोस्वामी जी वहां आगे कहते हैं परीक्षित महाराज के मन के भाव को, बोलते पुतना ये अपने स्तन में कालकूट विष लगा करके छोटे से बालक, 6 महीना का बालक यशोदा के लाल को मारने के लिए आई थी। लेकिन भगवान के असीम कृपालुता के गुण को देखो, उन्होंने उस पुतना को भी बोलते श्रेष्ठ गति प्रदान किया। अहो बकीयम स्तनकाल कुटम जिघाम सयाप्यायदप्य साध्वी लेवे धातृचिताम गतिम कंबा दयालु शरणम ब्रजेम। बोलते उन भगवान से दयालु कौन हो सकता है? अपने को मारने वाली पुतना को भी उन्हें धात्रीच्युत माता के जैसे गति प्रदान किया। अभी भगवान के भक्त लोग भजन करते करते भैया कितने जन्म बीत जाता है, फिर भी भगवान उनको इस प्रकार की गति प्रदान नहीं करते हैं। लेकिन वो राक्षसी पुतना मारने के लिए आई थी, उनको प्रदान कर दिया। कंबा दयालुम शरण ब्रजेम, बोलते इनसे और श्रेष्ठ दयालु कौन हो सकता है? इसलिए उन भगवान श्री कृष्ण के जो स्वच्छंद चरित्र है उसको आप हमारे सम्मुख वर्णन कीजिए। भगवान का जो लीला है किसी के कहने पे या किसी के अनुरोध करने पे नहीं, भगवान स्वच्छंद लीला करते हैं और उनके प्रत्येक लीला, उनके प्रत्येक चरित्र जीव का परम कल्याण करने वाला है। इसलिए भगवान इस जगत के कल्याण करने के लिए आप, परीक्षित महाराज बोल रहे सुखदेव गोस्वामी जी को, आप
उन भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों का आप वर्णन कीजिए। पहले दिन हम लोगों ने सुना था कि भगवान विष्णु के 3 रूप हैं। कारण समुद्र सागर में शयन करने वाले विष्णु, कर्णाब्धि साई विष्णु, गर्भ समुद्र में शयन करने वाले विष्णु, गर्भोदक साई विष्णु, और क्षीर समुद्र साई विष्णु। ये नारायण, भगवान नारायण का 3 रूप है। लेकिन उनका मूल कौन है? नारायण का भी मूल भगवान श्री कृष्ण है। और बोलते हैं वे स्वयं वे भगवान द्विपरार्ध पर्यंत काल वे स्थित रहते हैं। किस प्रकार से? शयन करते हैं, शयन अवस्था में रहते हैं। तो इस प्रकार भगवान पुरुष रूप में भीतर और काल रूप में बाहर से स्थित है। उनका भीतर और बाहर, भगवान का भीतर और बाहर रहना ये भगवान का इच्छा है। भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में अंतर्यामी के रूप में विराजमान है। क्यों विराजमान है? किसी के कहने पे भी नहीं, किसी रूल के कारण नहीं, बोलते स्वेच्छा के अनुसार भगवान बाहर भी है और भीतर भी है। तो ऐसे श्री कृष्ण का जो महाप्रताप है, आप उसको वर्णन कीजिए। तो जीव गोस्वामी पाद जी कहते हैं, श्रीधर स्वामी पाद जी ने जो व्याख्या किया, बोलते उनकी व्याख्या के आधार पर मैं यहां पर टीका लिखने का प्रयास कर रहा हूं। निष्कर्ष क्या है? जो अंतर्दृष्टि रखने वाले भगवान के भक्त हैं, उनके हृदय में भगवान अंतर्यामी के रूप में विराजमान होकर के उनको सुबुद्धि प्रदान करते हैं। लेकिन जो बाह्य दृष्टि संपन्न व्यक्ति है, संसार के उस क्षयिष्णु भोग विलास के प्रति जिसका दृष्टि है, आकर्षण है, ऐसे लोगों को भगवान क्या कराते हैं? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। उनको बार बार यहाँ जन्म देते हैं, थोड़ा थोड़ा भोग कराते हैं, फिर मृत्यु प्राप्त करा देते हैं। मृत्यु के रूप में भगवान उनके सामने आते हैं। अर्थात भगवान के जो ऐश्वर्य गुण है, किस प्रकार का ऐश्वर्य? बोलते समग्रस्य ऐश्वर्यस्य वीर्यस्य जशस श्रिय ज्ञान वैराग्य इति संगना। बोलते ये जो 6 प्रकार का भगवान का ऐश्वर्य है, जो ऐश्वर्यमान भगवान है, उनके महिमा का आप गुणगान करिए। क्यों? क्योंकि वे भगवान दया के गुण से परिपूर्ण है। वे भगवान के लीला अप्राकृतता से परिपूर्ण है। वे भगवान ज्ञान स्वरूप है और वे भगवान स्वतंत्र चरित्रवान है। इसी कारण से भगवान के जो माधुर्यमय गुण है, वे उनके सब क्रिया में युक्त रहता है। इसलिए वे भगवान जिन चिन्मय ऐश्वर्यमय स्वरूप को विराजमान करके इस प्रपंच में, इस जगत में पुरुष के रूप में, द्विभुज मुरलीधर के रूप में, नर के रूप में प्रकट होकर के
जो अभूतपूर्व लीलाएं की है, आप कृपा करके उन सब का हमें सुनाइए। इस प्रकार भगवान का एक स्वरूप जो है अवतारी है। कौन सा स्वरूप अवतारी है? श्री कृष्ण स्वरूप। और जितने भगवान का स्वरूप है वो सब अवतार है। तो इस अवतारी और अवतार के दो रूप में जितने भी विचित्रता पूर्वक भगवान की लीलाएं हुई है, बोलते आप इस सबको विस्तार से वर्णन कीजिए। इसी कारण से परीक्षित महाराज ऐसी स्थिति में कि अभी 7 दिन के बाद उनको 7वें दिवस में सर्पलोक का जो सबसे खतरनाक सांप है, भयानक सांप है, सबसे अधिक जहरीला सांप है तक्षक, बोलते वो इनको दंशन करेगा। ऐसी अवस्था में उन्होंने अभूतपूर्व गुणों से परिपूर्ण, अभूतपूर्व माधुर्य से परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण के महात्म्य को श्रवण करने के लिए अत्यंत वे उत्सुकता दिखलाई है परीक्षित महाराज ने। क्यों? क्योंकि विश्वनाथ चक्रवर्ती जी कहते हैं श्रीमत् कुलदेव तत्वेनापि कृष्णस्य कथा मम श्रुतवित्या शयनाः पितामहा इति अमराम जयन्तीति तेहि देवव्रतो भीष्मः तिमिंगिलस्तुल्यै दुरत्ययं दुष्पारमयं वत्सपदम इव कृत्वा अतरन्। अतो यह श्री कृष्ण एवं प्लवो येषाम ये यम समाश्रिता इत्यर्थः तथा ही समाश्रिता ये पदपल्लव प्लवम इत्यत्र भवाम बुधिर्वत्स पदम इति तस्य बीजानि वदस्वेति। तृतीयनान्वयः मत एक रक्षकत्वेनापि मत कथा अवश्य श्रोतव्यत्याह द्रोणस्त्रेण विप्लुष्टं दग्धम इति तद्जन्यः स्वभक्ष्यः स्पृशति। आर्तचक्रश्चक्रधारी अस्त्रतेजः स्वगदयान् निहारम् इव गोपतिः इति प्रथमोक्तब्दयम् एव जुगोपः चकारान् मातुरंग च जुगोप। विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं परीक्षित महाराज के तरफ से बोल रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी को, हे भगवान, ये जो देवता है, कौन देवता? बोलते कृष्ण। ये कौन है? बोलते ये हमारे कुल देवता है। इसलिए कुल देवता होने के कारण, हमारे कुल के इष्ट होने के कारण, हमारे कुल के हित करता होने के कारण, बोलते उनके कथा श्रवण में विशेष रूप से करना चाहता हूं। क्योंकि भगवान आपसे ही सुना है कि जब मेरे पितामह गणों को, पांडवों को कुरुओं के द्वारा, कौरवों के द्वारा बचपन से लेकर अब तक अंतिम समय पर्यंत तक जितने भी यातनाएं दी, जितना भी कष्ट दी, जितना भी अत्याचार की, बोलते हैं आप हर समय हर पल उनका जीवन रक्षा किए है, उनका मंगल ही आपने किए है। इसलिए हे भगवान, आपके चरित्र को श्रवण किए बिना मैं और किसके चरित्र को श्रवण करूं? तो इसी आशय से कहते पिता महा में समरो तमिंगिले ही,
बोलते मेरे पितामहों ने अर्थात पांडवों ने उस दुष्पार कौरव सेना रूपी समुद्र को एक बछड़े के खूर के गड्ढे के समान पार कर लिया था, जिसमें देवव्रत भीष्म पितामह महारथी अतिरथी विराजमान थे। तो इसी आपके परम करुणा के कारण ही मेरे दादाओं ने पांडवों ने आपके चरण रूपी नौका का आश्रय करके दुस्तर संसार समुद्र को पार कर गया था। जैसे कि प्रमाण प्राप्त है कि भैया जिन्होंने भी समाश्रिता ये पदपल्लव प्लवम, बोलते जिन्होंने भी भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिया है, बोलते उसका बेड़ा पार है। बोलते संसार समुद्र एक बछड़े के खूर के गड्ढे के समान प्रतीत होता है। किसके लिए? बोलते जिन्होंने आपके चरणों का शरण लिया है। तो भगवान, जिन भगवान के चरणों की शरण में इतना महिमा है, इसलिए हे भगवान, हे सुखदेव गोस्वामी, आप उन भगवान श्री कृष्ण चंद्र के परिक्रम का पराक्रम का कृपया हमें सुनाइए, वर्णन कीजिए। दूसरी बात चलो छोड़ भी दें, बोलते जब मैं माता के गर्भ में मृत्यु के शैया पर था, द्रोण्यस्त्र द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा प्रेषित उस ब्रह्मास्त्र से मैंने जल रहा था। बोलते उसी समय जिन्होंने मेरी रक्षा की है। कौन रक्षा की है? श्री कृष्ण। इसलिए मैं अत्यंत उत्साह के साथ उनके इस परम पावन चरित्र को श्रवण करना चाहता हूं। आप कृपा सुनाइए। परीक्षित महाराज अपनी तर्जनी से अपने वक्षस्थल को स्पर्श करते हैं। क्यों करते हैं? बोलते जो भगवान श्री कृष्ण वे चक्र धारण करने वाले हैं, बोलते उन्होंने गदा से मेरी रक्षा की। जैसा कि प्रथम स्कंद में हम लोगों ने इस बात को सुनते कि भवाम बुधिर वत्स पदम तरास्तु कि तस्य बीर्जाणि बदस्वेति तुत्रिन अन्वयः। बोलते भगवान श्री कृष्ण ने उस अश्वत्थामा के द्वारा प्रेषित ब्रह्मास्त्र के तेज को अपनी गदा से नष्ट कर दिया और गदा को इतना अधिक त्वरित वेग से भगवान घुमाया कि पता नहीं चल रहा था कि वो गदा है या सुदर्शन चक्र है। इतना वेग से घुमाया। तो वही गदा किस प्रकार से उस ब्रह्मास्त्र के तेज को नष्ट किया? बोलते जिस प्रकार सूर्य उदय होते ही कोहरे नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार भगवान का जो गदा है उस ब्रह्मास्त्र के तेज को नष्ट कर दिया। बोलते हैं परीक्षित महाराज कि उन भगवान ने केवल मेरी रक्षा नहीं की, क्योंकि मैं उस समय कहाँ था? मेरी मां के गर्भ में था। इसलिए भगवान ने मेरी मां के शरीर की भी रक्षा की है। यदि मां के शरीर ही समाप्त हो जाता तो फिर मैं कैसे बचता?
तीसरी बात कहते हैं विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी कि भगवान श्री कृष्ण वे सभी को उत्तम गति प्रदान करने वाले हैं। जैसे अभी हम लोगों ने श्रवण किया जीव गोस्वामी जी के टीका में, उन सब राक्षसों को भगवान उत्तम गति प्रदान किया। पुतना को तो किया ही है। पुतना के जितना भी भाई बहन थे, कौन है पुतना का भाई? बकासुर। अहो बकीयम स्तनकालकुटम। बकासुर का जो बहिन है पुतना, उसने कालकुट विष लेकर के आया। वर्णन है। तो बोलते हैं जो कोई भी उन भगवान के संपर्क में आता है, संस्पर्श में आता है, उनकी शरण में आता है, भगवान उन सभी को क्या करते हैं? उत्तम गति प्रदान करने वाले हैं। इसलिए उन भगवान के कथा श्रवण भी बोलते परम उत्तम गति प्रदान करने वाला है। इसलिए भगवान आप मुझे उन्हीं भगवान श्री कृष्णचंद्र के मधुराति मधुर गुणानुवाद को आप वर्णन कीजिए। इसी को लेकर के यहाँ कह रहे बिरजानि तस्यः, बोलते जितने भी देहधारी जीव है उन सभी के बीच, चाहे वे अंतरंग भक्त हो, चाहे वो भक्तों को भक्तों से द्रोह करने वाला अबहिरंग जन हो, अभक्त हो, बोलते श्री कृष्ण भक्तों को भगवान क्या प्रदान करते हैं? अमृतत्व प्रदान करते हैं। किस प्रकार का अमृत? बोलते निज सेवा दिया वृंदावन माझे, सिद्ध देह दिया वृंदावन माझे, सेवा मृत कर दान, पियाइया प्रेम मत करी मोरे, सुनो निज गुणगान। भगवान उस भक्त को सिद्ध देह प्रदान करके वृंदावन में उसको स्थान देते हैं। और उतना ही नहीं, सेवा रूप अमृत का भी प्रदान करते हैं। पिया या प्रेम मत करी मरे सुन निज गुणगान। भगवान उस भक्त को अपनी प्रेम की अमृत पान कराते हैं, पिलाते हैं, और बोलते हैं उसी भक्त के द्वारा अपनी चरितामृत को स्वयं पान करते हैं। क्यों पान करते हैं? क्योंकि भगवान के चरित्र में भक्तों के चरित्र का ही विशेषता है। जिस प्रकार भक्त भगवान के चरित्र को श्रवण करने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं, उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त के चरित्र को श्रवण करने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं। तो ऐसे जो भगवान है कैसे है? बोलते हैं परम हितकारी है, परम मंगलकारी है, परम कल्याणकारी है। बोलते आप उनके पराक्रम को हमारे सम्मुख वर्णन कीजिए। तो चक्रवर्तीपाद कहते हैं, बोलते हैं इनमें भी वसुदेव आदि जितने भी यदुवंशी थे, बोलते उनको पुरुष रूप में अर्थात चतुर्भुज रूप में, द्विभुज पुरुषाकार रूप में परमानंद स्वरूप अमृतत्व को प्रदान करते हैं। जितना भी यदुवंशी हुए
और जो बहिरंग है कंस, भले ही भगवान काल रूप से मृत्यु के रूप में उनके सामने खड़े हैं, लेकिन उनका भगवान हित ही किया है, कल्याण ही किया है। कंस जिस दिन से सुना आकाशवाणी, रे मूर्ख कंस, जिस बहन के ब्याह के महोत्सव में सोने के रथ पर बिठा करके तो उसको खुद घोड़ों को हाँकते हुए उसके ससुराल छोड़ने जा रहे हो, बोलते वही देवकी के अष्टम गर्भ का संतान तेरा मृत्यु का कारण बनेगा, तेरा काल बनेगा। तो कंस और ये काल, महाराज कंस सोते उठते चलते फिरते बैठते खाते हमेशा बोलते काल के बारे में विचार करते करते व्याकुल रहता था। हमेशा मृत्युर भोजर पते राजन, जैसे कि जिसका पित्त का रोग है, पित्त दोष है, उस व्यक्ति को मिश्री भी प्रदान करो तो वो भी कड़वा लगता है। तो इसी प्रकार स्वयं भगवान श्री कृष्ण कंस और उसके जितने भी साथी थे, ये साक्षात उनके मारक होने के कारण उनको मृत्यु के रूप में दिखाई देते थे। उत निपात कारक बताया है वहां पर कि इनके मृत्यु के बाद भगवान श्री कृष्ण ने इनके सभी अनुयायियों को, कंस के और कंस के अनुयायियों को बोलते सबको मोक्ष प्रदान किया है। तो भगवान का जो लीला है बोलते ये नित्य लीला है। तो इस नित्य लीला के नित्यता को बतलाने के लिए यहां पर क्या वर्णन किया जा रहा है, इस प्रकार के क्रिया का प्रयोग किया जा रहा है कि वर्तमान में उनको सामीप्य की प्राप्ति हुआ और वर्तमान वत का वहां प्रयोग हुआ है। इसी कारण से बोलते भगवान का ये जो लीला है केवल वर्तमान में नहीं, बोलते अनंत अनादि काल से अनंत ब्रह्मांडों में भगवान के इन लीला संपादन होती है। क्यों होती है? क्योंकि सरस्वतीपाद इस बात को कहते हैं कि वर्तमान सामीप्य वर्तमान तत्वम किंबा लीलाया नित्यत्व ज्ञापनार्थम वर्तमान प्रयोग माया स्वरूपे नैव मनुष्यस्य स्वरूपभूतया नित्य शक्तिया मायाख्यया युतः अतो मायामयम विष्णुं प्रवदन्ति मनीषिणः इति मार्धव भाष्य प्रमाणित श्रुतेः अत्र विशेषं पृच्छसि रोहिण्या इति चतुर्भिः प्रोक्तो नवमस्कन्धे संकर्षणं महेश्वरम् इति देवकी पुत्रेषपि तस्यैव संकर्षणस्य देवक्या गर्भसम्बन्धस्य उक्तः सकोत घटितः इत्यप्रत्यापक्षः। बता रहे हैं कि वे भगवान श्री कृष्ण वे माया मनुष्य है। किस प्रकार के माया मनुष्य? बोलते योग माया के वे करता है
अघटन घटन पटियसी। भगवान अघटन को भी घटन कर देते हैं, घटन को भी घटन कर देते हैं। किस प्रकार से? अब देवताओं का संवाद लेकर के नारद जी भगवान के पास जा रहे हैं। क्योंकि देवताओं का वहां प्रवेश नहीं है, लेकिन नारद जी स्वच्छंद जा सकते हैं भगवान के धाम में। तो जाते जाते रास्ते में एक मोची मिला जो जूता सिलाई का काम करता है। तो उस मोची ने बोला नारद जी को, प्रभु आप कहाँ जा रहे हो? बोलते मैं भगवान के पास जा रहा हूँ। तो बेचारा बड़े अनुनय विनय हुआ। बोलते आप मेरा एक वार्ता, मेरा एक प्रार्थना कृपा करके भगवान तक पहुँचाई दीजिएगा। नारद जी बोलते ठीक है, बोलो। सुई में धागा को घुसा करके उसने जूता इत्यादि सिलता है। बोलते उस सुई में एक पतला सा धागा इधर से उधर करने में कितना मुश्किल होता है। बड़ा तीखी नजर दे करके उसको करना पड़ता है। तो वे भगवान तो सर्वसमर्थ है, वे कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है, सब कुछ करने में समर्थ है। तो क्या वे भगवान इस छोटे से सुई के छेद में हाथी को घुसा करके उधर से इधर कर सकते हैं? मैं इस छोटे से सुई में पतला सा धागा को इधर उधर करने में मेरा चक्कर आ जाता है। क्या वो हाथी को घुसा के इधर उधर कर सकते हैं? आप जाकर के भगवान को ये बात बताना। क्योंकि उसका भगवान में विश्वास नहीं था, लेकिन सुना था भगवान के गुण कि वे कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सब कुछ करने में समर्थ है। नारद जी गए, देवताओं को पहले संवाद सुनाया जो संवाद लेकर के गए थे, और आते आते वो मोची की बात को भी सुनाया। नारद जी मोची के यहाँ आने से पहले ही भगवान प्रकट हो गए मोची के पास कि तुमने मेरे संबंध में इतनी बड़ी बात कहा, भले ही वे मोची है, कि सर्वसमर्थ है, मैं सर्वसमर्थ हूं, तो मैं तुमको करके दिखाता हूं। तो भगवान ने छोटे से सुई के छेद में इतना विशाल हाथी को इधर से उधर करा। घटना बोलने का मतलब ये है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, यदि भगवान के भक्तों के सम्मुख भगवान के विषय में, भगवान के पराक्रम के विषय में, भगवान के लीला के विषय में यदि जिज्ञासा है, तो भगवान कहते हैं जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, वो व्यक्ति उत्तम है, उसको कल्याण प्राप्त करने वाला है। तो परीक्षित महाराज
सुखदेव गोस्वामी जी को कहते हैं कि वे भगवान तो माया मनुष्य है, अपनी योग माया के द्वारा इस अनंत विश्व ब्रह्मांड में भगवान अनंत लीलाएं करते रहते हैं। इसलिए भगवान अतो मायामयम विष्णुम प्रवदन्ति मनीषिणः, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने उस मायामय जो विष्णु है बोलते उनके चरित्र को सुनवंती गायंती स्मरंती साधवः, नित्य निरंतर सुनते रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं, स्मरण करते रहते हैं। तो भगवान जब आपका संगठन ही हुआ है आपके कृपा से गंगा के किनारे पर, तो आपसे हमारा एक ही प्रार्थना है कि आप केवल और केवल उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के पराक्रम का हमारे सम्मुख वर्णन कीजिए। लेकिन भगवान आपने जो ये बात बोला, कौन सा बात? रोहिण्यास्तनयः प्रोक्तो रामः संकर्षणस्त्वया देवक्या गर्भ संबंधः कुतो देहांतरम बिना। बोल रहे हैं रोहिण्या, बोलते देवकी के पुत्रों में संकर्षण ही वे संकर्षण है। कौन संकर्षण? जो महत तत्व के अध्यक्ष है। और संकर्षण संज्ञा से उनको पुकारने का कारण क्या है? बोलते हैं माता रोहिणी के, माता देवकी के गर्भ से कर्षण करके इनको रोहिणी माता के गर्भ में स्थापन किया गया था, इसलिए वे संकर्षण है। बोलते वे ही राम है। बलराम, बल से अधिक होने के कारण वे बलराम है। ये जो राम शब्द है, जहां बल की अधिक्यता रहता है उसके लिए ही व्यवहृत होता है, अन्यथा तो वे रोहिणी पुत्र ही है, आपने जैसे बतलाया है। इस पर वे संकर्षण है, महत तत्व के दृष्टा है, राम है, बलराम है, रोहिणी पुत्र है, इनमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। तो यहां पर कह रहे हैं नवम स्कंद में बलदेव जी के लिए क्या कहा गया था? संकर्षणम महेश्वरम। इस उक्ति का प्रयोग नवम स्कंद में सुखदेव गोस्वामी ने की है। बोलते जिन महत तत्व अंतर्जामी संकर्षण की देवकी के पुत्रों में गणना की गई, बोलते उनका देवकी के साथ गर्भ संबंध कैसा संभव हुआ? एक ही शरीर लेकर के। रोहिणी के भी अष्टम पुत्र हुए और देवकी के भी अष्टम पुत्र हुए। तो रोहिणी के अष्टम पुत्रों में से बल अर्थात बलराम जी भी है, और देवकी के अष्टम पुत्र में से राम बलराम जी है, संकर्षण है। अभी भैया एक ही शरीर धारण करके दो माताओं के यहाँ वे कैसे पुत्र रूप में प्रकट हो सकते हैं? यहाँ तो अलग अलग शरीर होना चाहिए, अलग अलग शरीर, अलग अलग नाम होना चाहिए। नहीं, मतलब एक ही शरीर में उन्होंने किस प्रकार से दो माताएं के यहाँ प्रकट हुए, इसका भी क्या रहस्य है? आप कृपा करके मुझे बताइए। तो आगे के श्लोकों में परीक्षित महाराज का क्या प्रश्न है उसको हम लोग कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो